दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। लाहौर की इमारात की बातचीत चल रही है। आपको पिछली पॉडकास्ट में बताया था कि एक बहुत मशहूर सड़क की बात करेंगे आपके साथ। तो ये है एक छोटी सी किताब, बहुत सी मालूमात से भरी हुई किताब जो है तारीखी इमारात कदीम लाहौर मिट रहा है, लिखी हुई है जमील अहमद खान की। सड़क का नाम है निस्बत रोड, है ना, मशहूर। आपने ज़रूर सुना होगा, कैसे हो सकता है कि ना सुना हो। बहुत से अखबारों के दफातर हैं, बहुत से होटल वगैरह भी हैं और भी बहुत कुछ है। यहाँ पर जिक्र करते हैं मज़ार शेख जान अहमद साहब बल्खी लाहौरी। शेख जान अहमद का असल वतन बल्ख था। आप वहाँ से तलाश हक़ के सिलसिले में लाहौर आए और यहीं सकूनत अख्तियार कर ली। इस वक्त शाहजहाँ का ज़माना था। आप शेख निज़ामुद्दीन बल्खी के खलीफा हो गुजरे हैं। आपका साल 1039 दौर में हुआ। आपका मज़ार निस्बत रोड पर दो हस्पताल के बिलमुकाबल वाक़े है। मज़ार तक जाने के लिए एक तंग गली जाती है, इसके बाद बड़ा सा अहाता है और दरमियान में एक बड़े सफ़ेद दोहरे गुंबद के नीचे आपका मज़ार है। छत ज्योमेट्रिकल तर्ज की है, 4 दरवाजे हैं। जनूबन दरवाज़ा खुला है, मज़ार पर सब्ज़ रंग हुआ है, इस पर शेख जान अहमद बल्खी लाहौरी खुलफाए शेख निज़ामुद्दीन बल्खी लिखा हुआ है। 2 कब्र बगैर नामों के हैं, शायद मुरीदों की हों। पाँव सिमत जनूब मगरबी कोने में अखाड़ा है जहाँ लोग शाम को पहलवानी करते हैं। अहाते में भी 2 कब्र दाएं जानिब हैं। मज़ार प्राइवेट मकानों में घिरा हुआ है। अगली सड़क है एबट रोड, मिर्ज़ा शेख हुतैली। शेख हुतैली का जिक्र तज़किरा शेखुल ख़द्म में मिलता है। ये किताब सूरत सिंह ने भटिंडा में बैठकर 1057 में मुकम्मल की। आप पालनाथ के मुरीद भी रहे हैं। पालनाथ से रांझे ने जोग लिया था, इसके बाद आप लाहौर में आ गए। तज़किरा शेखुल ख़द्म अलमारूफ तज़किरा हुतैली 182 औराक का एक नायाब मजमुआ है, जिसका कोई दूसरा नुस्खा आज तक कहीं देखने या सुनने में नहीं आया। मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में महफूज है। शेख हुतैली दरियाए चनाब के किनारे वाक़ एक गांव आकीवाला के रहने वाले थे। उनके वालिद का नाम शेख चंदू और वालदा का नाम मेरी था। आप अंदरूनी शहर मोरी दरवाज़े में गंदम का कारोबार करते थे। इस जगह आपने झंडा नस्ब किया था, जिस निस्बत से उसे आज तक चौक झंडा कहते हैं। यहाँ पर गुरु गोरखनाथ के पास रहकर उन्हें बुजुर्गों की सोहबत में बैठने की आदत पड़ गई और वो हज़रत शाह जमाल की खिदमत में हाज़िरी देने लगे। इस ज़माने में इलाके के गंदम फरोशों को कम गंदम तोलने की आदत थी। शेख हसूर ने हज़रत शाह जमाल से दरख्वास्त की कि दुआ करें कि इनके कारोबार में बरकत हो। शाह साहब ने जवाब दिया कि तुम पूरा तोला करो। इसी दिन से ये किया कि तराजू रख दिया, जो कोई गाहक आता तो खुद ही तोलकर ले जाता, जिसका नतीजा ये हुआ कि खूब कारोबार चमक गया। इसके बाद आपने तेल का कारोबार शुरू कर दिया और तारक दुनिया होकर शाह जमाल के खादिम होकर सिलसिला सोहरवर्दिया में शामिल हो गए और याद इलाही में मसरूफ़ रहने लगे। लाहौर के तमाम तेली आपके मुरीद थे। अब हज़रत लाल हुसैन शाह के हम अहद हैं। हज़रत लाल हुसैन का तरीका कलंदराना था। अभी 9 उम्र ही थे। आप अक्सर हज़रत हुतैली के घर के सामने से शोर मचाते गुजरा करते थे। ये रास्ता हज़रत दाता गंज बख्श के मज़ार तक जाता था। एक दिन शेख हुतैली ने इनको शोर मचाने से मना किया, लेकिन लाल हुसैन बाज ना आए। इसका शेख हुतैली को बहुत गुस्सा आया। एक दिन आलम वजद में शेख हुतैली ने लाल हुसैन को मजलिस नबवी में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद मुबारक में बैठे देखा। दिल पर इतना असर हुआ, फरमाने लगे कि हसू हुसैन और हुसैन हसू। फरमाया, जो शख्स हमारा खादम हो लाल हुसैन का अदब पीरों की तरह करे। इस निस्बत से शेख हुतैली के मुरीद लाल हुसैन शाह के मज़ार पर चराग जलाने लगे। इस तरह मज़ार पर चरागा शुरू हुआ। आपका मज़ार ख़याम सिनेमा के बिलमुकाबिल 77 क्लब के बराबर मशरक़ी सिमत वाक़े है। मज़ार के गिर्द पहले 4 दीवारी है, अंदर बड़ा सहन जिसमें कुछ कब्र हैं। दरमियान में एक बुलंद चबूतरे पर आपका मज़ार है। पाँव सिमत दरवाज़ा है। मज़ार पर कोई छत नहीं। सहन में जो कब्र हैं इनमें आपके 2 मुरीदों साद अल्लाह सतरपोश और दूसरी मियाँ खान माशकी की है। आगे हम बात करते हैं हज़रत अली रंगरेज़ की। ये है शाहराह बिन बादेस। नूर अहमद चिश्ती तहकीकात चिश्ती में आपके मुतालिक लिखते हैं, आप 2 भाई थे।
ایک علی رنگریز اور دوسرے کا نام دل رنگریز۔ آپ کے متعلق اصل حالات کہیں سے دستیاب نہیں ہیں، لیکن رنگریز لوگ زبانی بتاتے ہیں کہ حضرت بی بی پاک دامنا ہمراہ یہاں تشریف لائے تھے۔ تمام رنگریز لوگ لاہور کی اس خانقاہ کو مانتے ہیں۔ باقی ان کے متعلق کچھ حالات دستیاب نہیں ہو سکے۔ غالباً یہ لاہور کے قدیم مقابر میں سے ہے۔ مزار کے لیے راستہ ریلوے ہیڈ کوارٹرز اور سینٹ اینڈریو چرچ کے درمیان سے جاتا ہے۔ مزار کو اثر نو مرمت کیا گیا ہے۔ جنوب کی سمت دروازہ ہے، 5 سیڑھیوں کے بعد احاطہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں چند قبور کے نشانات موجود ہیں۔ احاطے کے درمیان میں 5 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ایک نو تعمیر چھت کے نیچے آپ کا مزار ہے۔ آپ کے مزار کے دائیں طرف چند قبور کے تعویذ ہیں۔ آگے باری آتی ہے علامہ اقبال روڈ کی۔ تو لگتا ہے کہ اس سڑک پر تو بہت کچھ ہے۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں مسجد دائی انگلہ کا۔ یہ مسجد دائی انگلہ 1045 میں تعمیر کروائی گئی۔ اس کا اصلی نام زیب النساء تھا اور انگلہ اس کا خطاب تھا۔ شاہ جہاں نے اس کا دودھ پیا تھا۔ یہ قومی اعتبار سے مغل تھی۔ ہندوستان آنے سے پہلے شاہ طہماسپ کے دربار میں اس کی والدہ بھی اسی عہدے پر سرفراز تھی۔ اس کا خاوند مراد خان شہنشاہ جہانگیر کے عہد میں بیکانیر میں ایک عدالت کا افسر اعلیٰ تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں یہاں بارود خانہ تھا۔ انگریزوں نے مسجد خالی کروا کے اسے نزول میں درج کر دیا۔ مسٹر ہنری کو محتم لاہور کرونیکل نے سرکار سے اجازت لے کر اس کو کوٹھی بنا دیا۔ جب اسٹیشن بنا تو اس میں اسٹیشن سپرنٹینڈنٹ کا دفتر قائم کیا گیا۔ منشی دین محمد فوق مرحوم نے نومبر 1901 میں اپنے اخبار پنجہ فولاد میں اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ باقی مسلم پریس نے بھی ساتھ دیا۔ اس طرح 1903 میں لارڈ کرزن نے اسے مسلمانوں کو دے دیا۔ علامہ اقبال روڈ پر چوک بہڑ والا سے بائیں جانب ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے آفس کی طرف جو سڑک جاتی ہے، اس سڑک پر کوئی 100 گز بائیں جانب ایک تنگ گلی سے ہو کر مسجد میں راستہ جاتا ہے۔ یہ مسجد نہایت خوبصورت اور دلکش ہے۔ اس پر اسی زمانے کا پچکاری کا کام ابھی تک کافی حد تک محفوظ ہے، جو کہ نہایت ہی خوبصورت اور مسجد کی آب و تاب میں اضافہ کرتا ہے۔ دوسری طرف سے یہ ریلوے پلیٹ فارم کے آخر میں واقع ہے اور ایک دیوار دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ وہ اصل مصوری کئی جگہوں سے اکھڑ چکی ہے۔ یہ جگہ بڑی خوبصورتی سے پر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ اصلیت پیدا نہیں ہو سکی، لیکن پھر بھی بہت اچھی ہے۔ امامت کی جگہ سے اصل مصوری تو غائب ہو چکی ہے، لیکن اس کو خوبصورتی سے پر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مسجد دیکھنے میں نہایت خوبصورت اور بڑی پرکشش ہے۔ صحن میں ہر نمازی کے لیے الگ الگ جائے نماز بنے ہوئے ہیں۔ صحن کافی کھلا ہے۔ اس میں بیرونی دروازے کے سامنے وضو کے غرض سے ایک تالاب موجود ہے۔ دروازہ مشرقی سمت ہے، اگرچہ اصل دروازہ نہیں ہے۔ اصل دروازہ غائب ہو چکا ہے۔ اگر ریلوے اسٹیشن سے ملکہ دیوار میں سے ایک دروازہ مسجد میں نکال دیا جائے تو نمازیوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس سے آگے ہے اقبال میوزیم۔ چوک بوہڑ والے سے تقریباً 400 گز بائیں جانب اور ریلوے ہسپتال کے قریباً سامنے جاوید منزل ہے۔ اس جگہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی رہائش رہی ہے۔ یہیں سے حضرت علامہ شاعر مشرقی مفکر الاسلام نے مشہور فلسفہ خودی کا تصور پیش کیا۔ اس طرح عالم اسلام اور مسلمانان ہند کو ایک نیا جوش اور ولولہ دیا۔ مسلمان قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اٹھی، جس نے ایک ایسے مشن کو پورا کیا جس کا کسی دوسری قوم کو یقین تک نہ تھا۔ وہ مشن ایک آزاد اور ایک اسلامی مملکت پاکستان کا مشن تھا۔ علامہ اقبال 1 مئی 1935 سے لے کر اپنے انتقال تک یہیں رہے۔ اقبال کی 100 سالہ تقریبات کے سال میں دسمبر 1977 کو اسے اقبال میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس میوزیم میں علامہ اقبال سے متعلق ہر چیز تقریباً وہاں موجود ہے۔ اس کے پہلے انچارج مسٹر مسعود کھوکھر ہیں۔ اب آتے ہیں مولوی نظام الدین المشہور پیر محقال مخاطب خواجہ لاہوری۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ اپنے وقت کے بزرگوں میں ان کا شمار تھا۔ آپ کے متعلق مشہور تھا کہ جن لوگوں کے منہ پر موقع نکل آتے تھے وہ آپ کے ہاتھوں شفا یاب ہو جاتے تھے۔ زیادہ حالات ان کے متعلق دستیاب نہیں ہو سکے۔ آپ کا وصال 10/01/1117 ہجری کو ہوا۔ علامہ اقبال روڈ پر 157 کوٹھی کے ساتھ ایک گلی اندر کو جاتی ہے۔ کوئی 30 گز چلنے کے بعد بائیں جانب آپ کا مزار ہے۔ آج کل اس پر سفیدی کر دی گئی ہے۔
3 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक छोटा सा सहन है। इसके बाद 3 सीढ़ियाँ मज़ार के अंदर ले जाती हैं। आपका मज़ार एक बड़े गुंबद के नीचे वाक़ है। गुंबद के नीचे 4 दीवारी है। इसके ऐन दरमियान ही आपका मज़ार है। 12 मेहराबी दरवाजे हैं जो कि बंद हैं। सिर्फ पाँव समत एक छोटा सा दरवाज़ा खुला है। मज़ार की हालत खस्ता सी है। गुंबद के अंदर किसी किस्म की सफ़ेदी वगैरह नहीं। अंदर ईंटों की चुनाई से बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन देखने में आता है। इमारत का तर्ज तामीर शाहजहाँ दौर का मालूम होता है। हज़रत अबू तराब अल-मशहूर शाह गदा हुसैनी क़ादरी शतारी शिराज़ी। आप हमायूं के अहद में शिराज से लाहौर तशरीफ़ लाए। आखिरी उम्र में गुजरात में हज़रत सुल्तान मशाइख ख्वाजा वहीदुद्दीन गुजराती की बैत की और इन्हीं के पास रहने लगे। इनकी वफ़ात के बाद लाहौर तशरीफ़ ले आए। आपके 6 खलीफा होते हैं। एक मोहम्मद अफजल, दूसरे काजी गदा, इनका मज़ार दिल्ली में है। तीसरे शाह जमाल हुसैन, चौथे लाल गदा बहलोल, 5वें फ़कीर अहमद, 6ठे शहबाज धुएं गुजरे हैं। आपका सिलसिला शतारी है। इस तरह सिलसिला शतारी के सिर्फ एक बुज़ुर्ग यहाँ हैं। आप 110 बरस की उम्र में 16 शवाल 1071 में ये हिजरी है फौत हुए। चौक शाहू की गढ़ी से रेलवे पुल की तरफ तकरीबन 500 कदम चलने के बाद बाएं तरफ एक सड़क है और इस सड़क में से गुजरकर दाएं समत एक गली में मज़ार तक रास्ता जाता है। महराबी सब्ज़ दरवाजे पर हज़रत अबू तराबुल मशहूर शाह गदा हुसैनी क़ादरी शतारी शिराज़ी लिखा हुआ है। सीढ़ियाँ चढ़कर जब अंदर दाखिल हों तो दाएं बाएं डेढ़ी है। इसके बाद पक्का सहन शुरू होता है। सहन के दरमियान में चबूतरे पर 4 कब्र हैं। चबूतरे पर पहले 2 तावीज़ हज़रत बाबा शाह गदा के हैं, क्योंकि दोनों में से एक इनका है। इनके साथ एक हज़रत मियाँ अल्लाह दत्ता और इनके साथ हज़रत क़िबला मियाँ अहमद अली और इनके साथ हज़रत काजी मोहम्मद अफजल की तावीज़ है। इनके मज़ार पर कोई छत नहीं। कदमों की सिमत दरवाज़ा है। अहाते में बाएं जानब हुजरे हैं। आपके मज़ार के सामने चंद दुकानें हैं। आपका लाहौर जाना हो तो ज़रूर इन मकामात को एक दफ़ा झांक कर देख लीजिए। जो कुछ आपको इन पॉडकास्ट में सुनाया है, हो सकता है कि थोड़ी सी उसकी और भी आपको जान पहचान हो सके। मेरा अगर दोबारा जाना हुआ, अगर ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुई कोविड की, तो लाहौर के ये चंद सड़कें तो ज़रूर ध्यान से देखूंगी। पहले तो गुजर होता था। ये इलामा इकबाल रोड पर और भी बहुत सी जगह हैं जो कि यूं ही तंग गलियों में इधर उधर कहीं छुपी हुई हैं, घरों के दरमियान, दुकानों के पीछे, मस्जिद के इधर उधर। हम अगले पॉडकास्ट में उनको भी दरियाफ्त करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.